नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर काली रात चैनल पर, जहां हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक प्राचीन मंदिर में गया तस्वीरें लेने, लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा मिला जो उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। क्या आपने कभी सुना है यक्षिणी के बारे में? वो खूबसूरत आत्माएं जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, लेकिन उनकी कीमत क्या होगी? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। छाया साथ चलती है, तैयार हो जाइए। और हाँ, रात को अकेले सुन रहे हैं तो लाइट्स ऑन रखिएगा। चलो डर के उस मंदिर में कदम रखते हैं। रोहन एक 28 साल का फोटोग्राफर था। उसका छोटा सा शहर जो जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था, उसे अब ऊबा देने लगा था। अप्रैल 2025 की एक सुबह उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला, जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर की तस्वीरें खींचने का। स्थानीय लोग उस मंदिर के बारे में बात करने से हिचकते थे। कुछ कहते वहां कुछ बुरा है, तो कुछ बस सिर झुका लेते। रोहन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया और अपने कैमरे के साथ निकल पड़ा। मंदिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। बाहर से देखने में वो टूटा फूटा लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसकी दीवारों पर बनी नक्काशी ने रोहन को हैरान कर दिया। पत्थरों पर उकेरे गए चित्र, फूलों की बेलें और जानवरों की आकृतियां सब इतने सजीव थे कि लगता था जैसे वो अब भी हिलने वाले हों। मंदिर के बीचों बीच एक मूर्ति खड़ी थी, एक यक्षिणी की, पत्थर से बनी, लेकिन उसकी बनावट ऐसी कि रोहन की नजर उससे हट ही न सके। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी और उसका शरीर, उभरे हुए सीने, पतली कमर और लंबे पैरों की नक्काशी इतना खूबसूरत कि रोहन का दिल धक से रह गया। वो मूर्ति ठंडी थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। रोहन ने अपना कैमरा उठाया और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। घर लौटकर जब उसने तस्वीरें देखी तो एक तस्वीर में उसे कुछ अजीब दिखा। मूर्ति के पीछे एक छाया थी, एक औरत की आकृति जो वहां मौजूद ही नहीं थी। रोहन ने सोचा कि शायद कैमरे में कोई गड़बड़ी होगी। उसने अपने दोस्त को फोन किया और पूछा, क्या लेंस में धूल की वजह से ऐसा हो सकता है? दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू ज्यादा सोचता है, शायद थक गया होगा। रोहन ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन से उसके घर में एक हल्की सी खुशबू फैलने लगी, चंदन और फूलों की मिलीजुली महक जो उसे समझ नहीं आई। रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मुझे देखा तूने? उसकी नींद उड़ गई। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने अपनी तस्वीरें फिर से चेक की तो हर फोटो में वो छाया दिख रही थी, कभी दरवाजे के पीछे, कभी खिड़की के बाहर, और एक तस्वीर में तो उसके बिस्तर के पास। रोहन का दिमाग घूमने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तू फिल्में ज्यादा देखता है, एक दोस्त ने कहा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि रोहन का शक यकीन में बदल गया। उसका कैमरा जो टेबल पर रखा था अचानक खुद चल पड़ा। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसमें वो छाया उसके पास आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसकी हर सांस को गिन रहा हो। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक चेहरा दिखा, उसके घर के आईने में, उसके ठीक पीछे। वो चेहरा वही था, यक्षिणी का। रोहन डर गया। उसने सोचा कि शायद वो तस्वीरें डिलीट कर दे तो ये सब खत्म हो जाए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मूर्ति की खूबसूरती उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वो उभरा हुआ सीना, सब कुछ उसे बार बार मंदिर की ओर खींच रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो वापस जाएगा। शाम ढल रही थी जब रोहन मंदिर पहुंचा। सूरज की आखिरी किरणें जंगल में छन रही थीं। मंदिर के अंदर का सन्नाटा उसे पहले से ज्यादा भारी लगा। वो मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में देखते ही रोहन का दिल
तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें गर्म हो गईं और एक अजीब सी उत्तेजना उसके शरीर में दौड़ने लगी। वो अपने आप को रोक न सका। उसने अपना हाथ मूर्ति पर रखा, पहले उसके कंधों पर, फिर धीरे धीरे उसके उभरे हुए सीने पर। पत्थर ठंडा था, लेकिन उसकी उंगलियों को एक अजीब सी सनसनी हुई। वो उसकी कमर की गोलाई पर फिसला, फिर उसकी नाभि के छोटे से गड्ढे पर रुक गया। उसका मन उस खूबसूरती में डूब गया। वो मूर्ति को छूता रहा और समय का पता ही न चला। सूरज डूब गया, अंधेरा गहरा हो गया, जैसे कोई जानबूझकर वक्त को तेज भगा रहा हो। तभी मूर्ति के पीछे से एक छाया उभरी। एक औरत, इतनी खूबसूरत कि रोहन की सांसें थम गई। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी जो उसके पूरे बदन को ढक रही थी, लेकिन इतनी पतली और चमकदार कि उसका हर उभार साफ दिख रहा था। साड़ी का काला रंग रात के अंधेरे से मिल गया था, लेकिन उसकी चमक चांदनी की तरह थी। उसकी पतली कमर पर साड़ी का पल्लू हल्के से लिपटा था और उसके भरे हुए सीने को वो कसकर थामे हुए था, जैसे हर सांस के साथ वो और उभर रहा हो। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे रात का अंधेरा उनमें समा गया हो। उसकी त्वचा चांदनी की तरह चमक रही थी, गोरी, मुलायम और इतनी साफ कि उसमें रोहन अपना अक्स देख सकता था। उसका चेहरा, गोल नुकीली ठुड्डी और होंठ इतने लाल कि लगता था जैसे अभी खून से रंगे हों। उसका जिस्म, पतली कमर जो एकदम सटीक घुमाव लिए थी, भरे हुए सीने जो हर सांस के साथ हल्के से उठते थे, और लंबी टांगे जो हर कदम के साथ एक लय बनाती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई मर्द का हर सपना सच होकर सामने खड़ा हो। लेकिन उसकी आंखें, वही गहरी काली आंखें, दिल को चीर देने वाली थी। वो बोली, तो तू फिर यहां आ गया। लगता है तेरा जान बख्श देना मेरी गलती थी, लेकिन अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास भी थी। रोहन उसकी खूबसूरती में खोया हुआ बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि बिना तुमसे मिले चैन नहीं था। यक्षिणी हंसी, एक ठंडी खोखली हंसी। लगता है तुझे जीने की आस नहीं। रोहन ने जवाब दिया, जीने की आस तो है, लेकिन तुम्हें देखे बिना वो आस अधूरी लगती है। तुम्हारी ये आंखें, ये चेहरा, मैं इसे भूल नहीं पाया। हर रात तुम मेरे सपनों में आती हो। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। सपने? तू नहीं जानता कि मैं क्या हूं। मैं कोई इंसान नहीं, कोई साधारण औरत नहीं। मैं वो हूं जो तेरी हर सांस को खत्म कर सकती है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, जानता हूं, लेकिन तुम्हें वो खूबसूरती है जो किसी को भी अपने वश में कर ले। तुम्हें देखकर डर नहीं, एक अजीब सा सुकून मिलता है। यक्षिणी चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक भाव उभरा, शायद गुस्सा, शायद हैरानी। रोहन ने आगे कहा, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम में वो शक्ति है जो किसी को भी बांध ले, लेकिन तुम अकेली हो, है ना? शायद इसलिए तुम मुझे बार बार बुलाती हो। यह सुनकर यक्षिणी का चेहरा सख्त हो गया। तू बहुत चालाक है इंसान। मेरे अकेलेपन को देख लिया तूने, लेकिन यह तेरी भूल है कि तू मुझे समझ सकता है। रोहन ने मौके को भुनाया। अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने ही मुझे अपनी ओर खींचा। मैं तो बस एक फोटोग्राफर हूं, तस्वीरें लेना मेरा काम है। लेकिन तुमने मुझे ऐसा कुछ दिखाया कि मैं वापस आया। अब मुझे सजा मत दो, मुझे एक मौका दो। यक्षिणी उसकी बातों से थोड़ी नरम पड़ गई। उसने कहा, तू बेकसूर नहीं है। तूने मेरी शांति भंग की, लेकिन तेरी बातों में कुछ तो दम है। तू डरता नहीं, न ही भागता है। ये हिम्मत मुझे पसंद आई। रोहन ने कहा, तो फिर मुझे सजा क्यों? तुम जैसी शक्ति मेरे सामने है। मैं भाग भी तो नहीं सकता, लेकिन सच कहूं, भागना चाहता भी नहीं। तुम में कुछ है जो मुझे रोकता है। यक्षिणी ने उसकी ओर गौर से देखा। उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और एक अजीब सी उत्सुकता थी। तू सचमुच अजीब है, न डर न पछतावा। तुझे क्या चाहिए? रोहन ने कहा, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी ये खूबसूरती, ये मौजूदगी। मैं इसे और करीब से महसूस करना चाहता हूं।
यक्षिणी ने तंज कसा, तू अपनी मौत मांग रहा है। रोहन ने जवाब दिया, शायद, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि ऐसी मौत भी मंजूर है। उसकी ये बात सुनकर यक्षिणी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो बोली, तेरी हिम्मत और तेरी ये बेबाकी, ये मुझे प्रभावित करती है। ठीक है, बोल, क्या वरदान मांगता है? रोहन का मन अब तक वासना और डर के बीच झूल रहा था। उसकी आंखों के सामने यक्षिणी का वो रूप था, उसकी चमकती त्वचा, वो लहराते बाल, वो काली साड़ी जो उसके हर उभार को निखार रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज थीं और शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। लेकिन कहीं गहरे में एक डर भी था कि यह खूबसूरती उसकी जिंदगी छीन लेगी। फिर भी उसकी वासना जीत गई। वो बोला, मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है। यक्षिणी चौंकी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर वो मुस्कुराई, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान। ठीक है, लेकिन सुन, अगर तू मुझे संतुष्ट न कर पाया तो तेरी जान मेरी हो जाएगी। रोहन अब तक अपने होश खो चुका, हां में सिर हिला दिया। मंदिर के अंधेरे में चांदनी की हल्की रोशनी में यक्षिणी खड़ी थी। उसकी काली साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जैसे दूसरी त्वचा हो। रोहन उसके पास गया, उसका हाथ कांपते हुए उसकी साड़ी के पल्लू को छुआ। उसने धीरे से पल्लू को उसके कंधे से सरकाया। साड़ी का काला कपड़ा फिसलता हुआ नीचे गिरा और उसकी गोरी त्वचा चांदनी में चमक उठी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने यक्षिणी के ब्लाउज की ओर देखा, काला, रेशमी और इतना फिट कि उसके सीने का हर उभार साफ दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से ब्लाउज के हुक को छुआ। पहला हुक खुला, फिर दूसरा। हर हुक के साथ उसका दिल जोर से धड़का। ब्लाउज धीरे धीरे खुलता गया और यक्षिणी की त्वचा का वो हिस्सा सामने आया जो साड़ी के नीचे छुपा था। उसकी कमर अब पूरी तरह नजर आ रही थी, पतली, मुलायम और इतनी सटीक कि रोहन की उंगलियां अपने आप उसकी ओर बढ़ गईं। उसने साड़ी को पूरी तरह उतार दिया और अब यक्षिणी सिर्फ अपनी नग्न खूबसूरती में उसके सामने थी। उसका शरीर, हर कटाव, हर घुमाव रोहन के मन को और उत्तेजित कर रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। उनके बदन पर अब कोई कपड़ा नहीं था। रोहन ने यक्षिणी को अपनी छाती से लगाया, उसकी ठंडी त्वचा को अपनी गर्मी से छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां उसके लंबे बालों में उलझ गईं और उसने उसके चेहरे को अपने करीब खींचा। यक्षिणी की आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन उसकी सांसें रोहन के होंठों के पास ठहर गईं। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया, फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। कभी यक्षिणी रोहन के ऊपर थी, उसकी ठंडी त्वचा रोहन की छाती को छू रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। वो नीचे झुकती और उसकी सांसें रोहन के गले पर एक ठंडी लहर की तरह चलती। रोहन उसकी कमर को थामता, उसकी त्वचा की मुलायमियत को महसूस करता और एक अजीब सी मस्ती में डूब जाता। फिर पल बदलता, रोहन यक्षिणी के ऊपर आ जाता, उसकी उंगलियां उसके कंधों से नीचे सरकती, उसके उभरे हुए सीने को छूती और उसकी नाभि के आसपास थम जाती। वो दोनों एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे थे। हर स्पर्श, हर हरकत में एक उत्तेजना थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। रोहन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी ताकत कम हो रही है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, हाथ कांपने लगे थे। यक्षिणी की आंखें अब तेज रोशनी से चमक रही थीं, जैसे वो उसकी जिंदगी को सोख रही हो। रोहन का मन चीख रहा था कि वो रुक जाए, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी वासना उसे अंधा कर चुकी थी। अचानक यक्षिणी रुकती है, उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी खूबसूरत त्वचा सिकुड़ जाती है जैसे सैकड़ों साल पुरानी हो। उसके बाल जलते हुए से दिखते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और दांत लंबे नुकीले बन जाते हैं। उसका मुंह खुलता है और एक तेज चीख मंदिर की दीवारों से टकराती है। उसके हाथ अब लंबे, पतले और नाखून तलवार जैसे हो जाते हैं। रोहन कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें रुक रही हैं, लेकिन आंखें अब भी यक्षिणी पर टिकी हैं।
यक्षिणी उसके ऊपर झुकती है, अपने नुकीले नाखून उसके सीने पर रखती है और एक झटके में उसका सीना चीर देती है। खून की धार बह निकलती है। वो अपने हाथों से रोहन का धड़कता हुआ दिल बाहर निकालती है। उसके चेहरे पर एक भयानक खुशी छा जाती है। वो दिल को अपने मुंह के पास लाती है और बड़े चाव से खाने लगती है। हर टुकड़ा उसके दांतों के बीच चबाया जाता है। रोहन की आंखें खुली रहती हैं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं बचती। वो बेजान पड़ा रहता है मंदिर के ठंडे पत्थर पर। यक्षिणी अपना रूप फिर से खूबसूरत बनाती है और मूर्ति के पीछे गायब हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, ये थी रोहन और यक्षिणी की कहानी। एक खूबसूरती जो जिंदगी से भी बड़ी कीमत मांगती है। क्या आपको लगता है रोहन को अपनी वासना पर काबू करना चाहिए था, या फिर यक्षिणी का अकेलापन ही उसकी मौत की वजह बना? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि काली रात लाती है एक नई डरावनी कहानी। अगली बार तक सुरक्षित रहिए और अंधेरे से थोड़ा सावधान रहिएगा। नमस्ते।